सोना के बाबू, आज का बहुत ही खतरनाक टॉपिक होने वाला है और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जिसके बारे में आप कभी नहीं जानते होंगे लेकिन आप एक्सपीरियंस किए होंगे। वो है ब्रक्सिज्म। अब आप कहेंगे कि ब्रक्सिज्म होता क्या है? तो ब्रक्सिज्म होता है जब आप किसी इंसान के साथ सो रहे होते हैं तो एक अजीब सा एहसास, अजीब सा आवाज़ आपको आधी रात को आता है और आप डर जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। तो होता क्या है कि आप जिसके साथ सोए रहते हैं ना, वो दांतों की किटकिटानों की आवाज़ या दांतनों को पीसने की आवाज़ या दांतों को खींचने की आवाज़ आती है और आपको लगता है साले को कहीं भूत तो नहीं धर लिया है, चलो यहाँ से भागो, यहाँ नहीं सोना है आपको। तो इसी को हम ब्रक्सिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब जो ब्रक्सिज्म होता है, ये सो मतलब रात के समय और दिन के समय इंसान में होता है। दिन के समय भी होता है और रात के समय भी होता है। तो मोस्टली जो है रात के समय में किसी भी इंसान को ब्रक्सिज्म होता है, मतलब दांतों का किटकिटाना या दांतों का पीसना होता है। तो ज़्यादातर जो रिसर्च किया गया है डॉक्टरों द्वारा या रिसर्चर द्वारा, वो किया गया है कि रात में जो ब्रक्सिज्म होता है उसके बारे में, तो रात में जो दांत किटकिटाता है उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च किया गया है, ठीक है। अब आपको हम बताएंगे कि इसमें अगला जो हो जाता है कि क्लिंच टीथ टुगेदर, और हो जाता है दूसरा कि ये जॉ मसल्स टाइटनिंग। आप कहेंगे आप क्लिंच, CLINCH, क्लिंच टीथ टुगेदर टुगेदर। और दूसरा होता है जॉ जॉ मसल्स मसल्स टाइटनिंग। अब आप कहेंगे ये क्या होता है टाइटनिंग? अब कहेंगे आप, तो क्लिंच टीथ टुगेदर या जॉ मसल्स टाइटनिंग होता है कि जब जब ये ऊपर वाला दांत और नीचे वाला दांत जब जकड़ जाता है, पूरी तरह से ऐसे जकड़ जाता है, और क्या होता है कि जॉ मसल्स टाइटनिंग, और ये जो जबड़ा है जिसको हम लोग गांव के भाषा में चौवाठी भी बोलते हैं, ये जो चौवाठी है ये पूरा ऐसे हो जाता है, टाइट हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रक्सिज्म बोलते हैं। इसी को हम ब्रक्सिज्म बोलते हैं। अब हम आपको कुछ कारण बताएंगे, कुछ कॉजेज बताएंगे जिसके जिसके कारण ब्रक्सिज्म शरीर में आता है, तो पहला कारण जो होता है ब्रक्सिज्म का, वो होता है, एक मिनट में बैठा लो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको। तो है कॉजेज। क्या है? कॉजेज। तो कॉजेज है पहला कि उसको जो होता है साइकोसोशियल 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 फैक्टर, मतलब मनोसामाजिक दबाव या मनोसामाजिक फैक्टर आ जाता है। तो पहला फैक्टर है वो उसको स्ट्रेस या एंजाइटी बहुत हो जाता है, स्ट्रेस या एंजाइटी। तो आप कहेंगे कि स्ट्रेस और एंजाइटी होता क्या है? तो स्ट्रेस और एंजाइटी होता है, सपोज मान के चलिए कोई मिडिल क्लास में यदि अपने बच्चे का 1 महीना का फी प्राइवेट स्कूल में सबमिट करा दिया है और उन्हें अगले महीने के बारे में सोचना पड़ता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस या एंजाइटी कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है नर्वसनेस। दूसरा क्या होता है? वो होता है नर्वसनेस। अब आप कहेंगे नर्वसनेस का मतलब क्या होता है? नर्वसनेस का मतलब होता है कि सपोज मान के चलिए कि जो आप देख रहे हैं, सपोज मान के चलिए कि आपका भाई कहीं लड़ाई हो रहा है और आपका भाई वहाँ पे शामिल है, ऐसा आपके दिमाग में थिंकिंग चलता है, तो घबराहट सा होता है, तो आप इसी चीज़ को क्या कहते हैं, हम नर्वसनेस बोलते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा फैक्टर होता है जिसके कारण ब्रक्सिज्म होता है, मतलब दांतों का किटकिटाना या दांतों का पीसना होता है, वो होता है कि तीसरा होता है कंज्यूमिंग एल्कोहल या नहीं तो कैफीन। अब आसान सा मीनिंग इसका बताते हैं हम। यदि कोई इंसान गजेरी है, नशेड़ी है, पियक्कड़बाज है, तो उसको जो है ये दांतों का किटकिटाना या ब्रक्सिज्म मस्ट है कि आएगा। अब अगला जो कारण है जिसके 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 कारण ब्रक्सिज्म आता है, अगला जो कारण है जिसके कारण ब्रक्सिज्म आता है,
वो है कि मसल्स, MUSCLE, मसल्स स्पैस्म। अब कहेंगे मसल्स स्पैस्म का क्या मतलब होता है, मतलब शरीर में जो है ना, शरीर का जो मांस है उसमें ऐंठन आ जाता है, नहीं कहता है आए हमारा शरीर ऐंठा था, तो वही हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मसल्स स्पैस्म बोलते हैं। ठीक है, अब अगला है कि, एक मिनट हम मिटा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। अगला हो जाता है कि यदि आप सर्टेन मेडिकेशन ले रहे हैं, सर्टेन मेडिकेशन का मतलब है, सर्टेन मेडिकेशन का मतलब है कि सपोज मान के चलिए आपको डायबिटीज है और आप मेडिकेशन ले रहे हैं, तो इस केस में भी आपको, मेडिकेशन का मतलब है कि आप दवाई ले रहे हैं, तो इस केस में भी आपको ब्रक्सिज्म होगा। अब ब्रक्सिज्म इसलिए हो जाता है कि दवाई ले रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ चेंजेस आता है शरीर में, जिसके कारण दांतों का किटकिटाना या दांतों का पीसना शरीर में आ जाता है रात को। ठीक है, अब अगला है कि आपको यदि स्लीप एपनिया है तो आपको जो है ब्रक्सिज्म आ जाएगा, स्लीप एपनिया। अब आप कहेंगे कि स्लीप एपनिया होता क्या है। स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि जब किसी इंसान को सोते समय सांस का रुकना, फिर चालू हो जाना, फिर सांस का रुकना, फिर चालू हो जाना, उसको ही हम स्लीप एपनिया बोलते हैं। तो इसके कारण भी ब्रक्सिज्म आता है। अब जो है इतना बात बताने के बाद, कारण बताने के बाद, अब मैं कुछ इलाज भी बता देता हूँ जिसके द्वारा इसको सही कर दिया जाता है, जिसके द्वारा इसको सही कर दिया जाता है। और ये कोई बीमारी नहीं है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी बच्चे में आता है और एक समय के बाद वो खत्म हो जाता है, या किसी एडल्ट में भी आता है तो ये खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है, ये परमानेंटली शरीर में रहता है। ठीक है, अब कुछ रेमेडीज बताएंगे हम आपको। रेमेडीज का मतलब है इलाज बताएंगे, रेमेडीज बताएंगे। अब अगला है कि पहला जो रेमेडीज होता है इसका, कि वो होता है जौ का मतलब, एक मिनट बता रहे हैं आपको, जौ का एक्सरसाइज कराना होता है, अब आप कहेंगे जौ क्या होता है, तो जौ होता है ये चौवाटी, ये जो ऊपर नीचे वाले चौवाटी है इसी को जौ बोलते हैं। तो इसका जो है एक्सरसाइज कराया जाता है जिससे कि ये ब्रक्सिज्म एंड हो जाए। अब दूसरा होता है कि उसको सॉफ्ट डाइट लेना होता है। क्या होता है सॉफ्ट डाइट, मतलब सॉफ्ट डाइट लेना होता है। अब आप कहेंगे कि सॉफ्ट डाइट क्या होता है। सॉफ्ट डाइट का मतलब होता है शीतल डाइट, जिस तरह से एक आसान सा डाइट लेना है जो कि शरीर में अच्छे तरह से काम कर सके, अच्छे तरह से उसका मैकेनिज्म हो, उसी को लेना होता है। अब तीसरा जो होता है ना, वो होता है एनर्जेसिक। तीसरा क्या होता है, वो होता है एनर्जेसिक। अब आप कहेंगे कि एनर्जेसिक क्या होता है, एनर्जेसिक क्या होता है, एनर्जेसिक क्या होता है, तो एनर्जेसिक होता है जब किसी बीमारी के लिए या किसी दर्द के लिए आप दवाई लेते हैं तो उसी को हम एनर्जेसिक बोलते हैं। और इस केस में भी कुछ दवाई दिया जाता है जिससे कि ब्रक्सिज्म खत्म हो जाए, अब है अगला कि स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक कुछ बताया जाता है जिसके कारण ये सही कर दिया जाता है, ब्रक्सिज्म सही होता है। तो पहला है रिडक्शन टेक्निक, TCHNIQE। तो कुछ रिडक्शन टेक्निक है जिसके द्वारा ब्रक्सिज्म को खत्म किया जाता है। तो पहला जो टेक्निक होता है वो होता है कि योगा कराया जाता है। क्या होता है, योगा कराया जाता है। और दूसरा होता है मेडिकेशन कराया जाता है। योगा का तो मतलब समझते ही हैं आप, उछल कूद कराया जाता है जिससे कि ताकि शरीर में स्ट्रेस कम रहे, स्ट्रेस लेने की स्ट्रेस लेने से दबाव ना आए शरीर पे, इसलिए योगा कराया जाता है। दूसरा होता है मेडिकेशन। अब आप कहेंगे मेडिकेशन क्या होता है, तो मेडिकेशन का मतलब होता है, जब देखते होंगे जब कहीं सत्संग होता है तो लोग ऐसे ध्यान से बैठा रहता है, उसी चीज को ध्यान करना को, मग्न हो जाना किसी चीज में, नील हो जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, मेडिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको कि कुछ इंजेक्शन है, एक इंजेक्शन है वो दिया जाता है, वो है पांचवा है, वो है बोटॉक्स का इंजेक्शन दिया जाता है। जिससे कि होता क्या है कि आपका जो है ग्रिंडिंग जो ऐसे ऐसे किटकिटाता है उसको ये सही कर देता है, मतलब री अगेन उस शेप में ला जाता है कि ताकि उसका दांत किटकिटाए नहीं। अब अगला है वो है रिडक्टिव कोरोनोप्लास्टी।
रिडक्टिव क्रोनोप्लास्टी। अब आप कहेंगे कि रिडक्टिव क्रोनोप्लास्टी क्या होता है? तो रिडक्टिव क्रोनोप्लास्टी होता है कि ये ब्रक्सिज्म को सही करता है, तो वो होता है रिडक्टिव क्रोनोप्लास्टी होता है। एक मिनट मैं लिख देता हूँ, रिडक्टिव क्रोनोप्लास्टी। अब कहेंगे आप रिडक्टिव क्रोनोप्लास्टी क्या होता है? तो रिडक्टिव क्रोनोप्लास्टी होता है जब कोई डेंटल एक प्रोसीजर द्वारा दांतों का किटकिटाना का शेप को बदल देता है, दांतों का जो शेप को बदल देता है और उसका दांत का किटकिटाना बंद हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिडक्टिव क्रोनोप्लास्टी। एक डेंटल प्रोसीजर होता है ये, जिसके द्वारा दांत का शेप को बदल दिया जाता है और किटकिटाना बंद हो जाता है। अब ये जो मैंने वीडियो बनाया है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा सही ढंग से, इसलिए मैंने ये वीडियो ब्रक्सिज्म क्या होता है इसलिए मैंने बनाया है। तो यदि वीडियो में थोड़ा सा भी आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आगे वीडियो में।